अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम एवोल्यूशन के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी लमार्किज्म। तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट जो एमसीक्यूज लिए गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, who is considered the pioneer of idea that evolution occurs and proceeds according to the natural laws। तो किसने सबसे पहले जो है आइडिया ऑफ एवोल्यूशन दिया था और उसके बाद उसने कहा था कि एवोल्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज जो है प्रोसीड करती है। चार्ल्स डार्विन है, तो इसने जो है एवोल्यूशन का लॉ दिया था, लेकिन पहला जो लॉ था वो हमारे पास जो था वो जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क का था। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। और लेमार्क जो है फर्स्ट हमारे पास जो है साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास एवोल्यूशन का आइडिया दिया था। जॉर्ज मेंडल जो था इसने हमारे पास जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, इन विच ईयर डिड लेमार्क पब्लिश हिज बुक फिलोसफी जोलॉजिक। फिलोसफी जोलॉजिक यानी फिलोसफी ऑफ जोलॉजी जो बुक थी लेमार्क की उसने किस ईयर में दी थी? 1759, 1809, 1859, 1909। तो 1809 में उसने जो है यहाँ पर हमारे पास जो है फिलोसफी जोलॉजी जो थी वो अपनी बुक जो है वो पब्लिश की थी। और इसको जो है वो हमारे पास इन्वर्टिब्रेट जोलॉजी का जो है प्रीमियर अथॉरिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इसी के मतलब है, लेमार्क इज़ रिगार्डेड एज द प्रीमियर अथॉरिटी इन विच फील्ड ऑफ जोलॉजी। किस फील्ड ऑफ जोलॉजी में लेमार्क को प्रीमियर अथॉरिटी जो है रिगार्ड किया जाता है? वर्टिब्रेट जोलॉजी, इनवर्टिब्रेट जोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो इनवर्टिब्रेट जोलॉजी जैसे आपको पहले बताया उसमें इसको जो है प्रीमियर अथॉरिटी जो है वो रिगार्ड किया जाता है और इसने फिलोसफी जोलॉजी जो है एक बुक भी पब्लिश की थी 1809 में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द लेमार्क विच कंसेप्ट एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्गन डेवलप एंड डेटेरियोरेट ओवर जनरेशन। तो अकॉर्डिंग टू द लेमार्क कौन सा जो हमारे पास कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गन कैसे जो है डेवलप करते हैं और डेटेरियोरेट करते हैं ओवर जनरेशन? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन और म्यूटेशन। तो हमारे पास लेमार्क ने जो है वो दो जो है वो कंसेप्ट एक्सप्लेन किए थे एवोल्यूशन की, जिन पर बेस की थी। एक था जी हमारे पास यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, जिसमें हमारे पास जो उसने बताया था कि जो ऑर्गन्स हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे पास जो है डेवलप कर जाते हैं और जो ऑर्गन डिसयूज़ होते हैं यानी उनका यूज़ नहीं होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन्स में जो है वो डेटेरियोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें उसने हमारे पास जो है एग्जांपल दी थी ब्लैक स्मिथ के आर्म की, बाइसेप की, कि वो जो है वो अपने काम के लिए जो है वो उसने उसको जो है वो डेवलप किया बिगर बाइसेप ताकि वो उसमें काम कर सके। और दूसरा उसने कंसेप्ट दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स, यानी जो करैक्टरिस्टिक्स जो है कोई ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन में जो है इनहेरिटी होना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड बाय लेमार्क टू डिस्क्राइब द पासिंग ऑन द ऑफ ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग। यानी कौन सी टर्म जो है लेमार्क ने यूज़ की थी एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेड्स जो हमारे पास एक्वायर होते हैं इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में टू इट्स ऑफस्प्रिंग? जेनेटिक इनहेरिटेंस, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स का उसने नाम दिया था लेमार्क ने ऐसे ट्रेड्स को जो एक्वायर्ड होते हैं इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में और पास होते हैं इसके ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल साइटेड बाय द लेमार्क टू इलस्ट्रेट द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। कौन सी जो है एग्जांपल जो है लेमार्क ने यूज़ की थी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन को इलस्ट्रेट करवाने के लिए? बर्ड डेवलपिंग विंग्स टू फ्लाई, ब्लैक स्मिथ डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर आर्म मसल, फिश इवॉल्विंग गिल्स टू ब्रेथ अंडर वाटर, बियर डेवलपिंग थिकर फर फॉर द कोल्ड क्लाइमेट। तो ब्लैक स्मिथ डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर आर्म मसल जो है उसने ये एग्जांपल जो है वो कोट की थी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, व्हाट की एस्पेक्ट्स डिड लेमार्क फेल टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग द रीजन ऑफ द अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट? रीजन ऑफ द अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो है लेमार्क ने कौन सा की एस्पेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करने में वो फेल रहा था? रोल ऑफ म्यूटेशन, रीजन ऑफ द लैडर ऑफ द लाइफ, मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस।
तो लेमार्क की जो थ्योरी थी वो हमारे पास जो है, या उसकी जो कंसेप्ट था, वो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर जो है वो फिट नहीं बैठता था। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है। हाउ डिड लेमार्क एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द जिराफ्स लॉन्ग नेक। जिराफ्स की लॉन्ग नेक की एवोल्यूशन जो है वो लेमार्क ने कैसे एक्सप्लेन की थी? थ्रू रैंडम म्यूटेशन, रॉन्ग है। बाई नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नॉकर एंड लॉन्गर नेक्ड इंडिविजुअल, ये भी रॉन्ग है। बाई स्ट्रेचिंग देयर neck to reach higher leaves and passing this trait to the offspring through a combination of the random genetic drift and selection। तो लेमार्क ने जो है एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे जो है वो जिराफ ऊंचे दरख्त के पत्ते तोड़ने के लिए जो है वो अपनी गर्दन को लंबा किया, तो ये जो करैक्टर था ये आगे आने वाली जनरेशन में भी पास होता गया। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9। व्हाट डिड लेमार्क प्रोपोजेज एज अ रीज़न फॉर द लॉज ऑफ द लेग्स इन द स्नेक। तो रीज़न कौन सी दी थी लेमार्क ने? लॉज ऑफ लेग्स इन स्नेक्स, जेनेटिक म्यूटेशन, लैक ऑफ यूज एज दे अडेप्टेड टू लिविंग इन द स्मॉल और सेरिविक्सिस क्रेवसिस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बाय अर्ली ह्यूमंस। तो हमारे पास जो है जैसे जैसे स्नेक्स ने जो है स्मॉल होल्स और ओपनिंग्स में जो है ज़मीन में रहना स्टार्ट किया, तो उनकी जो लेग्स थी वो हमारे पास जो है लॉज आना शुरू हो गई। ये यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ जो ऑर्गन्स का कंसेप्ट था उस पर बेस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप एट इट ग्रोज। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं? जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोमिक सीक्वेंस, अलील फ्रीक्वेंसी। तो जीनोटाइप जो है जेनेटिक मेकअप होता है, और यानी जिसको हम जो है वो सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं किसी भी इंसान का। और दूसरा हमारे पास फिनोटाइप होता है जो हमारे पास ज़ाहरी उसकी शक्ल सूरत होती है, और इसको हम जो है हार्डवेयर भी कह सकते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10। व्हाट टू की फैक्टर डिटरमिन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न जेनेटिक्स। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न जेनेटिक्स कौन से 2 की फैक्टर हैं जो फिनोटाइप को डिटरमिन करते हैं? यूज़ ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस, genetic potential and environmental conditions, natural selection and genetic drift, mutation rate and selective pressure। तो genetic potential और environmental conditions जो होंगी वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है डिफाइन करेंगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12। विच थ्योरी वाज proposed in 1865 that provide a scientific basis of inheritance। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेलस थ्योरी ऑफ बायोजियोग्राफी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मार्गुलस इंडो सैम्पियन थ्योरी। तो 1865 में जो है मेंडल्स ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जिस पर जो है साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13। वाई वाज द लेमार्क्स थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली रिजेक्टेड। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की थ्योरी जो है लेमार्क की क्यों जो है वो रिजेक्ट हुई थी? डिडंट काउंट फॉर द फॉसिल रिकॉर्ड्स, इट lacks a genetic basis for inheritance of the traits, it was not supposed by the evidence of the anatomy, it conflicted with the Darwin theory of the natural selection। तो जो लेमार्क की थ्योरी थी उसमें जो है जेनेटिक बेसिस नहीं थी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की, तो इसलिए जो है रिजेक्ट हो गई थी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14। विच ऑर्गेनिज्म डिड लेमार्क यूज एन एग्जाम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है लेमार्क ने जो है वो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल के तौर पर यूज़ किया था? एलिफेंट था, टाइगर था, जिराफ था, हॉर्स था। तो यहाँ पर जिराफ जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15। व्हाट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डिड लेमार्क मेक टू द फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी या एवोल्यूशन में के फील्ड में जो है लेमार्क ने क्या कंट्रीब्यूशन दी थी? DNA डिस्कवर किया था, तो ये रॉन्ग है। He proposed the organism change over time due to natural phenomena. He formulated the theory of natural selection. He identified the mechanism of genetic inheritance। तो उसने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनिज्म जो है चेंज करते हैं ओवर टाइम ड्यू टू नेचुरल फिनोमिनास। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो कंप्लीट होते हैं लेमार्किज्म के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।